मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्डली वेलकम करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय, जब भी कभी कोई खाली पेपर पर या स्टैम्प पेपर पर या बैंक एग्रीमेंट के समय आपसे हस्ताक्षर ले लिए गए हैं तो उसका मिसयूज यदि होता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, यदि कोई भी एग्रीमेंट होते समय सादा पेपर पर आप हस्ताक्षर करते हैं तो पहले तो हस्ताक्षर न करने का प्रयास करें। यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है कि आप उस व्यक्ति को खाली कागज पर या स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर भी देते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या वो खाली कागज पर लिखा गया एग्रीमेंट वैलिड होगा। तो निश्चित तौर पर मित्रों, इस तरह के किसी भी खाली कागज पर यदि आप हस्ताक्षर करते हैं तो वो एग्रीमेंट, और वो उस पर एग्रीमेंट लिख लेता है, कोई वसीयत लिख लेता है, कोई रुपए पैसे की लेन देन का लिख लेता है, कोई प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट लिख लेता है, तो वो वैलिड होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या विटनेस और नोटरी के द्वारा यदि वो अधिकृत नहीं है तो क्या वो वैलिड होगा? तो भी वैलिड हो सकता है। हर मामले में दो गवाहों के दस्तखत होना या नोटराइज होना भी आवश्यक नहीं है। वसीयत आदि के लिए दो विटनेस का होना आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला आपका यही प्रयास होना चाहिए कि खाली पेपर या स्टैम्प पेपर या एग्रीमेंट पर कभी भी दस्तखत न करें। दूसरे, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो वो किसी दबाव में, किसी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या किसी फ्रॉड के द्वारा या मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर आपको हस्ताक्षर करने भी पड़ गए हैं तो तत्काल उस पर हस्ताक्षर करने के बाद तारीख अवश्य उल्लेखित कर दें। उसके अलावा उसका अपने मोबाइल में फोटो अवश्य खींच लें, जिससे वो डिफेंस के रूप में यदि कोई मामला आपको बाद में लगाना पड़ता है तो उसमें आपको बचाव के रूप में, आपके सहायता के रूप में काम दे सकता है। दूसरे, जैसे ही ये गड़बड़ी आपके सामने आए या आपसे गलती हो गई है तो आपको तत्काल उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आपने एग्रीमेंट लिखा है, सादा कागज पर लिखा है या किसी स्टैम्प पेपर पर लिखा है या बैंक में लिखा है, एक लीगल नोटिस जरूर भेज देना चाहिए जिसमें सारा परिस्थितियों का उल्लेख करके आपने ऐसे ऐसे दबाव में खाली पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसका कोई वैधानिक मूल्य नहीं है। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार इस तरह के जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो बिना फ्री कंसेंट के, यानी स्वतंत्र सहमति के नहीं है, कंसिडरेशन उसमें नहीं दिया है, रुपये पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो ऐसे खाली कागज पर या स्टैम्प पेपर पर लिखे गए एग्रीमेंट वॉइड होते हैं और उसका विधि की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं होता है। तो इन चीज़ों से आप सबसे पहले बचने के लिए एक तो खुले दिमाग से रहें, किसी तरह के दबाव में ना आए। अगर कोई विशेष परिस्थिति में आपने हस्ताक्षर कर भी दिए तो उस पर तारीख डाल दें, उसका फोटो अवश्य खींच लें, जो बाद में डिफेंस के रूप में आपको कार्य जब आप केस लगाएंगे। अब इसमें लीगल रेमेडी का जहां तक प्रश्न है, क्या कानूनी आपके पास उपचार उपलब्ध है, तो सबसे पहले आप उसको लीगल नोटिस तो देंगे ही। दूसरा, आप इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट यानी आपराधिक इस्तगासा या आपराधिक परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर सकते हैं जिसने भी आपके साथ ये खाली पेपर या स्टैम्प पेपर पर। दूसरा, आप सिविल कोर्ट में उसको वाइड डिक्लेयर कराने के लिए भी एग्रीमेंट को कि इन परिस्थिति में हुआ था, उसके लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, मोबाइल में फोटो हो जिस पर आपके हस्ताक्षर के नीचे दस्तखत हो, क्या पर्पस था उसका उल्लेख हो, ऐसे सभी एविडेंस आपको जुटाने पड़ेंगे जो आपको सिविल केस लगाने के बाद रेमेडी के रूप में उपचार जब आप उपलब्ध करने के लिए न्यायालय में दावा लगाएंगे तो आपको सहायक सिद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर जब भी कभी ऐसे दस्तावेज या स्टैम्प पेपर पर आप दस्तखत करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सामने वाला किसी दुरुपयोग करने के लिए, मिसयूज करने के लिए उस स्टैम्प पेपर पर किसी झूठे एग्रीमेंट को लिख लेगा, रुपये पैसे के लेन देन को लिख सकता है, प्रॉपर्टी के कोई दस्तावेज बना सकता है, वसीयत बना सकता है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद ही न्यायालय के समक्ष चैलेंज होगी, क्योंकि वसीयत भी मृत्यु के बाद ही इफेक्टिव होती है। तो कृपया इन सब सावधानियों का विशेष ध्यान रखें और कभी भी हस्ताक्षर करने के पहले 100 बार सोचें। खुले दिमाग से, खुले मन से, बिना किसी दबाव के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने के पूर्व इन सावधानियों को रखें। मैंने इस वीडियो में आपको किसी भी खाली पेपर या स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के क्या दुष्प्रभाव और परेशानी आपको हो सकती है इस बारे में बताया।
आशा करता हूं कि मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा, और आप यदि अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियो, कानूनी जानकारी, लीगल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर अवश्य करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों को अवश्य भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्र।